बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बीमारियां आपको लाहक होती हैं उन सब का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं आपके रवैये के साथ है। आपका रोज़मर्रा का रवैया उस बीमारी को जन्म लेने में मदद देता है। आपका दिल, आपका मैदा, आपका ज़हन, आपके जिगर, आपके गुर्दे, इवन कि हमारे जिस्म की एक एक चीज़ और एक एक साख्त जिस तरीके से बनाई गई है, अगर उस पे हम एक चीज़ को हावी कर लें, गुस्सा, प्रेशर और माफ़ ना करना, तो इस वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं उसमें से रूहानी बीमारियां भी हैं और जिस्मानी बीमारियां भी हैं। रूहानी बीमारियां तो आपकी रूह को दबा कर देती हैं और जिस्मानी बीमारियां आपके जिस्म को खा जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ज़हनी टेंशन, तनाव, पट्टों का खिंच जाना और हर तरह की जिस्मानी बीमारियों का हल जो है वो ये है कि आप माफ़ करना सीखें। माफ़ी एक ऐसा बड़ा अमल है जो ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों का रुख मोड़ देती है। जब आप माफ़ करते हैं, दरगुज़र करते हैं, तो इससे जो चीज़ जन्म लेती है वो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो दूसरों को जोड़ के रखना है। आपकी एक माफ़ी बहुत सारे रिश्तों को टूटने से बचा देती है। माफ़ी की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल जो अल्लाह पाक ने हमें दी वो है सूरह यूसुफ़। सूरह यूसुफ़ में किस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने बुरा किया और 40 साल तक कष्ट काटने और बाप से दूरी की सज़ा पाने के बावजूद हज़रत यूसुफ़ ने सबको माफ़ कर दिया। माफ़ी का एक सबसे बड़ा नमूना जो इस सूरह यूसुफ़ में हमें अल्लाह पाक ने बयान किया, इस वाक़े को इतनी खूबसूरती से रब ने हमारे सामने रखा कि हमें अपने आप से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से बदला ना लेने की वैल्यू समझ आई। क्योंकि जब हम किसी दूसरे से बदला ले रहे होते हैं, जब किसी दूसरे के पे अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो इन अदर सेंस हम अपनी ज़ात के ऊपर उसके बहुत सारे असरात लेके आ रहे होते हैं। अगर हम माफ़ करना सीख जाएं, अगर हम चुप रहना सीख जाएं, अगर हम उस गुस्से के तूफ़ान को गुज़ार दें, तो हम ये देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ जो बड़ी मुस्बत तरीके से पैदा हो रही है वो है हमारा ज़हनी सुकून। कि हम किसी हसद, किसी कीना, किसी बुग़्ज़ और किसी तंगी का शिकार नहीं होते, किसी जलन का शिकार नहीं होते और हम हर वक्त पुरसुकून और बाएतमाद शख्सियत के तौर पे इस माशरे का रुकन बनते हैं। इसलिए माफ़ करना सीखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो माफ़ करेगा वो जन्नत में मेरा साथी होगा। जब हम अपने अंदर ये ख़ुसूसियत पैदा कर लेते हैं तो हमें अपने बच्चों को डेवलप करने में भी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। क्योंकि ज़िंदगी में अगर सबसे मुश्किल सबक अपने बच्चों को सिखाना है तो वो माफ़ करना सिखाना है। अगर हम अपने बच्चों को माफ़ करना सिखा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 99.9% उनकी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। अदरवाइज़ जिस तरह से वो घर के हालात और रवैये और बिहेवियर्स को देखते हैं वो उसी तरह से ही परवान चढ़ते हैं। किसी भी बच्चे में वो सिफ़ात जो उसके घर से सबसे पहले आती हैं वो उसका रवैया है। अगर आपकी ज़िंदगियां और आपके इर्द गिर्द के हालात ऐसे हैं कि आप माफ़ी को फ़ौक़ियत देते हैं और आप इस चीज़ को फ़ौक़ियत देते हैं कि आप इंसानियत को सबसे पहले रखें, तो याद रखिए कि आपके बच्चे भी इसको अपनाते हुए एक बेहतरीन शहरी के तौर पर सामने आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर से अपनी सोसाइटी को परवान चढ़ाइए, अपने घर से ही एक बेहतरीन माशरा तश्कील दीजिए। अपने अंदर एक ऐसा इंसान ज़रूर बिठाएं जो आपसे क्वेश्चन करे, आपके हर अमल पे आपसे पूछे और आपको ये बताए कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। जब हम अपनी अंदर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और बाहर के रवैयों को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ फ़लाँ किया और मैं उसके साथ फ़लाँ करूँगा, तो फिर हम उस बेचैनी और टेंशन में अगले को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, लेकिन ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसलिए माफ़ करना सीखिए, दरगुज़र कीजिए, अल्लाह पे छोड़िए। आपका अल्लाह आपसे बेहतर हल निकालना जानता है किसी भी बात का, किसी भी मसले का। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा भी मैं हाज़िर होंगी एक बहुत खूबसूरत टॉपिक के साथ। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा कि कड़ी से कड़ी
ملتی جائے گی اور میں آپ کے سامنے بہت اچھے اچھے ٹاپکس لے کے حاضر ہوتی رہوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔